और 23वें में कहा है कि दृष्टा और दृश्य के संयोग से चित्त सर्वरूप वाला हो जाता है। और 24 में क्या कहा था कि चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होकर के भी परार्थ की भावना रखता है, अपने लिए नहीं है। क्योंकि चित्त कहाँ पर आ गया? प्रकृति के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे विषयों के साथ में वो ज्ञान कराता है। किसको? पुरुष को ज्ञान कराता है। ठीक है, यहां तक हमने किया था। आज हम करेंगे 25 वाले सूत्र से शुरू। तो यहां तक जो है ना, हमने चित्त और आत्मा इन दोनों की भिन्नता का ही हमने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया, उनको रखा सामने कि आत्मा का स्वरूप क्या है। समझ में आ जाता है कि वो आत्मा जो है ना अनित्य है, ये है वो है ना। और उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान किसके द्वारा हो सकता है? हमने ऊपर पढ़ा, तत्र ध्यान जयम अनाशयम, यानी कि समाधि के द्वारा उसका हो सकता है। स्वरूप उसको हम देख सकते हैं, आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन हम उसका कर लेते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक है, तो अब उसके आगे ही कह रहे हैं ये, क्योंकि अब उन्होंने क्षणिकवाद का विषय छोड़ करके अब सिर्फ आत्मा के विषय में यानी कि कैवल्य की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। जो कैवल्य पाद है ना, अब उसी के ऊपर फोकस ही करना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिन, अब यहां पर विवेक ख्याति जब हो जाती है पुरुष को, और जब फिर वो पुरुष में और चित्त में भेद को देखने लगता है कि मैं कौन हूं, ये शरीर कहाँ से आया और क्यों आया हूं, आगे क्या होगा, ये मेरा सफर कब तक चलता रहेगा, इस तरह के जो विषय हैं उसके दिमाग में उठने लगते हैं। तो यहाँ पर विशेष, विशेष का मतलब क्या कहते हैं कि इसमें एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण। तो यहाँ पर असाधारण यानी कि जो सबसे ज्यादा मुख्य हो उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो करना हमारा एकमात्र लक्ष्य हो। बाकी चीजें तो कर लेते हो, सामान्य में आ गई, लेकिन यहाँ पर विषय, विषय मतलब एक जो विषय है, एक बहुत ही मुख्य चीज है जो हम यहाँ पर करने के लिए आए थे। वो क्या करने के लिए आए थे? यहाँ पूरे योग दर्शन में समाधि प्राप्त करने के लिए समाधि। आए थे, असंप्रज्ञात समाधि वो भी। ठीक है, संप्रज्ञात क्या हो गया? वितर्क विचार आनंद अस्मिता। फिर असंप्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज यानी कैवल्य को हम प्राप्त करने आए थे। तो ये हो गया विशेष। और उसमें अपना दर्शन होता है ना, आत्मदर्शन, साक्षात्कार करना अपना। तो दर्शन, दर्शन का मतलब वही हो गया, दर्शन करना, साक्षात्कार करना, यानी कि आमने सामने खुद को ही देखना। मतलब जैसे, तो उस विशेष चीज का जब आप दर्शन कर लेते हो तो उसी को विशेष दर्शी बोला जाता है। मतलब आपने उस विशेष को देख लिया, यानी कि कैवल्य कोई आंख से देखने की चीज तो है नहीं कि भाई मैंने तो ये ना एकदम मेरे सामने मेरी आत्मा कोई देख लिया, लेकिन कहाँ है आत्मा? तो आपकी दूसरी तरफ खड़ी है जो देख रही है। तो ये कोई शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर ही नहीं सकते। ये केवल और केवल अंतरात्मा से देखने की चीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो शब्दों का यूज करके सिर्फ समझाने का प्रयास भर किया जा रहा है कि उस विशेष के दर्शन करने पर आगे क्या है? आत्म भाव भावना, आत्म भाव भावना यानी कि जो आत्म भाव की भावना है आपकी, वो उससे भी विनिवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्त हो जाना। और यहां पर वी का मतलब क्या हो गया? कि विशेष रूप से निवृत्त हो जाना। यानी कि जब विशेषदर्शी हो जाते हैं तो वही वाला तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो मतलब आत्म भाव की जो भी भावना आई उससे भी मुक्त हो जाता है। वो था ना एक सूक्ष्म अहंकार कि आप अपने आप के दर्शन कर रहे हो, अहम अहम, तो वो जो म की भावना भी रह गई है उससे भी आप निवृत्त हो जाते हो। तो वास्तव में यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बात होगी, एक तो आत्म भाव की स्थिति, ठीक है, और दूसरी है अंतिम स्थिति यानी कि विशेष दर्शी की स्थिति हो गई, जो असंप्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज समाधि या धर्म में समाधि या कैवल्य समाधि आप उसको
कुछ भी कह लो, लेकिन हालांकि कैवल्य, निर्बीज, असंप्रज्ञात ये सब की सब तो एक ही है। धर्म में एक समाधि अब यहां पर अगर जोड़ा है तो इट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ही मिला रहे हैं। तो विशेष दर्शन, जब आप विशेष के दर्शन कर लेते हो तब आत्म भाव की जो भावना होती है आपकी, उससे भी आप छूट जाते हो। अपने आप का भाव, आत्म भाव मतलब अपने आप का ही भाव हो गया ना। तो यहाँ पर दृष्टा के अर्थ में ही है कि जब हम प्रारंभिक स्थिति में होते हैं तो अपनी ही आत्मा के बारे में हम कल्पना करते हैं कि हम एक पुरुष हैं और अपने चित्त पर हम एकाग्र कर रहे हैं, अपने ध्यान को कल्पना कर रहे हैं। तो जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं फिर वो बाद में अकल्पित वृत्ति बन जाती है ना। एक बार पीछे एक सूत्र आया था, तो उसी को फिर बिना कल्पना की आप ये चीज उससे भी मुक्त हो जाते हो, तो सीधे उससे जुड़ जाते हो। तो ये चीज है कि भाव जो बनाना पड़ता है ना, तो उस भाव से भी आप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आलंबन लिया आपने ना, आत्म का ही लिया, चाहे अपनी आत्मा का ही लिया, लेकिन उससे भी आपको विनिवृत्ति मिल गई। क्लियर है? विशेष दर्शन, आत्म भाव, भावना, विनिवृत्ति। अब इससे क्या होगा आगे? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तो उस समय में उस योगी के चित्त की स्थिति किस तरह की रहती है? तो ये कहते हैं कि तदा, उस समय में, विवेक निम्नम। विवेक, विवेक जो होता है हमारा, जो बुद्धि में जो भी ज्ञान का एक प्रवाह था, वो चीज, तो वो बुद्धि क्या होगी? निम्न। अब निम्न का मतलब आप इसमें नेगेटिव मत जाना। निम्न का मतलब है जो चीज लबालब भर जाती है ना, यानी कि हमारे शरीर में अगर हम, हमारे शरीर में अगर मास बढ़ रहा है तो हमारा वेट जो है ना, वो धरती के ऊपर बोझ ज्यादा हो जाएगा, तो वो वाला निम्न। तो वो जो प्रतिभा है, वो जो मेघा है, बुद्धि है, वो इतनी शार्प हो जाएगी कि वो सत्य असत्य को अलग अलग पहचानने लगती है। ठीक है ना? तो निम्न का मतलब और क्या हुआ? एक तो आ, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है गलत सेंस में, नेगेटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पर उस सेंस में नहीं है। यहाँ पर होता है कि निम्न आपका मतलब वो विवेक ज्ञान है ना, भारी होकर के बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है? वो वाला निम्न है ये, गहराई, यानी कि वो और गहरा हो रहा है आपका विवेक। फिर कैवल्य, कैवल्य का मतलब वही है, केवल रह जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही कैवल्य है। प्राग भारम, प्राग भारम मतलब उत्कर्ष, यानी कि कैवल्य का जो प्रोसेस चल रहा था वो आपका उत्कर्ष अवस्था में हो रहा है, अब बढ़ रहा है, कैवल्य बढ़ रहा है। यानी कि जब आप सत्व गुण को अपने अंदर भरते जाओगे तो उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो आप उसको कहोगे कि सत्व गुण आपका गहरा हो गया। लेकिन उस सत्व गुण के गहरे होने पर प्रभाव क्या हुआ कि जो आप प्रक्रिया कर रहे हो, चाहे वो साधना में बैठने की हो, चाहे वो आपके सत्व गुण से संबंधित जितने भी आपके क्रियाकलाप होते हैं उसके अंदर हो, तो उस चीज में इंक्रीज हो जाएगी नहीं, वो चीज अपने आप ऊपर की तरफ उठेगी। हाँ, केवल की ओर झुकाव ज्यादा हो रहा है हाँ, देखने में। हाँ, हाँ, वो झुकाव जो है ना, झुकाव को हम उत्कर्ष कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्राग भारम का अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष, ऊपर की तरफ उठना, यानी कि उतना ही कैवल्य जो है वो बढ़ता जाएगा, उसका रास्ता जो है ना क्लियर होता जाएगा। तो प्राग भारम मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सबसे विशिष्ट चीज है ये, कि आपका विवेक जो है वो जितना बढ़ेगा कैवल्य उतना ही ऊपर उठेगा, यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक है? चित्त के अंदर ये सारी वृत्तियां हो ही रही हैं, राइट? विशेषदर्शी जब हम हो जाते हैं तब आप किसी भी कार्य में लगेंगे तो दो ही स्थितियां होंगी, या तो पूरी तरह से हम निर्विचार रहेंगे, तो बहुत सारे कार्य नहीं करेंगे ना निर्विचार की स्थिति में, जो भी कार्य करेंगे एकदम मशीन की तरह से, फिर भी उसमें आलंबन वही रहेगा, मन मन में, चित्त में जितना भी है। और फिर वो आत्म भाव का ही हो सकता है, यानी आत्म भाव, यानी कि जब हम एक ही विषय को जब हम हमारे चित्त के अंदर धारण करके रखेंगे, तभी तो दूसरी चीजों से हम निर्विचार हो पाएंगे, और तभी हम समाधि या कैवल्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है? और समाधि का चिंतन, समाधि में सारे चिंतन जो है ना वो हम रोक देते हैं,
बाधित कर देते हैं कि कोई भी चीज हमारे अब हमारे विचारों में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, तो विवेक ज्ञान से प्राप्त साधक के चित्त का प्रवाह जो है वो कैवल्य की तरफ उन्मुख हो जाता है। ठीक है, तो विवेक ज्ञान से जो चित्त झुका हुआ है और अपने ही कारण में जब विलीन होने लगता है, तो फिर व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां किस प्रकार की होंगी? व्युत्थान अवस्था में, अभी तो ये एक अवस्था है, एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जब कैवल्य जो है प्राग भारम की स्थिति में है, उस समय में। दूसरी अवस्था में क्या कह रहे हैं? दूसरी अवस्था, अब दूसरी अवस्था में तच्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्य। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है उसकी, जो विवेक से उल्टी होती है, क्योंकि हो सकता है कि हमेशा वो इसी स्थिति में ना रहे साधक, उसे दूसरी स्थिति में जब भी हुआ, यानी कि आसपास में कोई भी ऐसी सिचुएशन उसमें आ गई कि उसके शब्दों में या उसके भाव में वो थोड़ी सी देर ठहर गया, तो ठहरने के बाद वो वृत्तियां वापस से उसके अंदर आने लगती हैं, उसी प्रकार की जिस अवस्था में वो ठहर गया है। आप अगर योगी की बात करें तो उसके आसपास में जितने योगी हैं उनके साथ में कुछ ऐसा घटित हो सकता है, या जिस घर परिवार में है तो उसके घर परिवार से संबंधित कुछ घटित हो सकता है। समाज में रहता है ना, तो समाज में कहीं पर भी कुछ भी ऐसी घटना जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो थोड़ी देर अगर उसी में रहा तो वो दूसरी वृत्तियां फिर से उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी भाव को लेकर के ये इस सूत्र को कहते हैं कि तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी, यानी कि आप इसको समझ सकते हो कि जैसे पानी की एक पाइपलाइन है। ठीक है, अब पानी की पाइपलाइन में पानी बह रहा है बहुत फ्लो से। ठीक है, अब यहां पर बाय चांस पानी की पाइप में छोटा सा छेद हो गया, आप इसको कह सकते हो कि चित्त के अंदर दूसरी वृत्तियां आ गई, छोटा सा छेद हो गया, तो इसका फ्लो कम हो जाएगा ना, आगे आने वाले जाने वाले पानी का फ्लो कम हो जाएगा। यानी कि जो वृत्तियां आपकी सात्विक वृत्तियां तेजी से बह रही थी, अब उनका फ्लो धीरे धीरे कम हो गया। और अगर हमने इसको रिपेयर नहीं किया, यानी कि वापस से हमने इसको बंद नहीं किया, चित्त की वृत्तियों को जो बाहर की दूसरी वृत्तियां थी उनको आने नहीं दिया, तब तो ठीक है, तब तो ये फ्लो वापस से अपना पकड़ लेगा। लेकिन नहीं आने दिया तो धीरे धीरे करके, जिस प्रकार मिट्टी में कटाव होता है और कोई भी चीज बड़ी होती चली जाती है, तो ये छिद्र भी बड़ा होता जाएगा। ये छिद्र बड़ा होकर के इसका फ्लो धीरे धीरे और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप फिर से संसार सागर में फंस जाओगे। तो तदा तत् छिद्रेशु, तब ये छिद्र के मतलब छिद्र का मतलब इसमें सांसारिक वृत्तियां हो गई, बाधाएं हो गई। तो प्रत्यय अंतराणी, यानी कि उसके प्रत्यय के अंदर अंतर, यानी विचारों में जब अंतर आ जाता है, आपकी ज्ञान वृत्ति में अंतर आ जाता है। ठीक है, एक एक पहले ऊपर वाली ज्ञान वृत्ति थी, अब ये नीचे वाली जो ज्ञान वृत्तियां हैं इनमें जब अंतर आ गया आपका, इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो अंतराणी संस्कार, फिर आपके संस्कारों पर भी असर पड़ता है। संस्कारों में भी अंतर आ गया, चित्त की जो ज्ञान की वृत्तियां थी पहले कुछ और भाव से बह रही थी, फिर आपकी दूसरे भाव से बह रही है, यानी कि विवेक की जो धारा थी वो टूट जाती है आपकी, तो बीच में मिक्सिंग हो गई इसमें। ठीक है, क्लियर है। 28वें में कह रहे हैं कि हानमेषाम कलेश वद उक्तम। अब ऊपर संस्कृत में जो देखेंगे, हानमेषाम कलेश वद उक्तम, तो इसको ठीक से तोड़ करके जो लिखा हुआ है कलेश वद उक्तम, तो हानम, हानम का मतलब क्या होता है? हानन का मतलब बताओ भाई, हान का मतलब नष्ट होना, विनाश। हाँ, हे हेतु हान हानोपाय, तो वो चतुर्युवाद के अंतर्गत जो हान आया था, उस हान का मतलब क्या था? नष्ट होना या करना, जो भी आप कह लो, नष्ट होना या करना।
तो हान, इनका हान करना है हमें, किसका? जो छेद हो गए थे, जो वृत्तियां बीच में आ गई थी, उनका हान कैसे करोगे? एशाम, इन, जो पूर्व सूत्र में बताया ना, जो संस्कार दूसरे आ गए थे, संस्कारों में जो अंतर आ गया था, उन संस्कारों को वापस से रिपेयर कैसे करोगे? जो बाहर के संस्कार आए थे उनको आप खत्म कैसे करोगे? कलेश वध उक्तम, जिस प्रकार आपने कलेशों के किए थे, जो ऊपर बताया था ना, पंचकलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इनको हम किस तरह से नाश हमने किया था, जो ऊपर बताए गए हैं, वध उक्तम, जो पहले बता दिए गए हैं कलेशों का नाश करने का उपाय, उसी प्रकार से आप इनका भी नाश करना, ये यहां पर कह रहे हैं। क्रिया योग था, अष्टांग योग था, अभ्यास वैराग्य था, बहुत सारे इसमें बताए गए थे ना, तो उस तरीके से आप इनको नष्ट करेंगे। 29 वाला सूत्र क्या कह रहा है कि प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म में एक समाधि। अब यहाँ पर धर्म में एक समाधि का नाम आया है। अब यहाँ पर क्या कह रहे? प्रसंख्याने अपि, देखो जो विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर था ना विवेक ज्ञान, तो यहाँ पर था, और इसके बाद जब इसके अंदर कुछ व्यवधान आता है तब इन्होंने उसके खत्म होने का उपाय बताया। तो फिर प्रसंख्याने, प्रसंख्याने कहता है कि प्रसंख्याने, संख्या, संख्या, समझ आ रहा ना? तो संख्या से मिलकर के बनाइए, यानी कि जब भी हम यहाँ पर इस तरह की चीज करते हैं, पहले बताया था ना आपको कि महर्षि पतंजलि एक शब्द अगर उनको एक ही सूत्र में प्रयोग करना है तो एक शब्द को वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रसंख्याने है, ये विवेक के लिए आया है, विवेक ख्याति के लिए आया है, लेकिन क्योंकि विवेक ख्याति इनको बाद में यूज करना था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर प्रसंख्यान कर दिया है। तो विवेक क्या क्या मतलब हो गया? विवेक भी फिर अकुसीदस्य सर्वथा, यानी कि जो हम यहाँ पर कहें कि अपी का मतलब भी, और अकुसीद, अकुसीद मतलब कुसीद से मिलकर के बना है, कुसीद से बना है ये वाला शब्द। कुसीद का मतलब क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट, सूद खाना या लोभ करना हम कह सकते हैं, ठीक है? तो अकुसीद का मतलब क्या हो गया? अब ये उल्टा हो गया ना इसका अर्थ, फिर इसका मतलब हो गया कि उसका लालच ना करना, लोभ लालच कुछ नहीं करना आप, यानी कि जब विवेक से भी आपको वैराग्य हो जाए, वो विवेक भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब जब अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है ना, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तो संप्रज्ञात समाधि में जो हुआ था, तो जब उससे प्रज्ञा क्या हो जाती है? रितंबरा हो जाती है, फिर विवेक आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य आ जाते हैं, लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, धन आदि आपको देने लग जाते हैं, आपको लालच देने लग जाते हैं, आपको सम्मान देने लग जाते हैं, तो फिर वो विवेक के अंदर क्या आ गया? छेद हो गया। अब उसी छेद को, यानी कि उसको होने से ही बचाना है पूरा का पूरा, ये अपने प्रोसेस फॉलो ही नहीं करना। तो फिर जब हम इसमें लालच नहीं करेंगे, इसमें क्योंकि हमारे पास जो भी सिद्धि आई है, जो भी विवेक आया है, उसका जब हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर्वथा विवेक ख्याते, फिर सब जगह ही विवेक ख्याति हो जाएगी, क्योंकि जो चीज आपने खर्च ही नहीं करी तो पैसा ही पैसा है। तो यहाँ पर विवेक ही विवेक है, हर जगह विवेक ही विवेक है। तो जब हर जगह विवेक होता है तो फिर धर्म में एक समाधि घटित हो जाती है। क्योंकि देखो, जब आपने बादल जो है ना वो खींचता रहता है पानी को, ठीक है? पानी को खींचेगा, तो जब तक वो बरसेगा नहीं, यानी कि जब तक उस पानी को खर्च नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? वो भरता रहेगा, भरता रहेगा। फिर पूरी तरह से भर गया और उसके आसपास में कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है, तो फिर वो धर्म मेघ, यानी कि उस मेघ के अंदर सारा धर्म ही धर्म भरा पड़ा है, यानी कि वो जो बादल है वो सारे के सारे धर्म से ही भरे पड़े हैं। अब जब बरसेगा ना वो, तो फिर वो धर्म ही बरसेगा सारा, और सारा धर्म में कर देगा। इसी को इन्होंने धर्म में एक समाधि बोला है कि हर तरफ धर्म ही धर्म, धर्म ही धर्म है, यानी कि सारा विवेक ख्याति, आप धर्म
कह सकते हो उसको विवेक ख्याति, यानी कि पूरी तरह से लबालब वो विवेक ख्याति से भर जाता है, मतलब कंप्लीट विवेक ख्याति हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वथा विवेक ख्याति हो गया ना यहाँ पर आपका। विवेक ज्ञानम, विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति और सर्वथा विवेक ख्याति, ये सब आए हैं आपके शब्द। तो सर्वथा विवेक ख्याति मतलब जब हम किसी भी पद प्रतिष्ठा या धन को अकुसीद कर देते हैं, उसको लालच नहीं करते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं, तो सर्वथा विवेक ख्याति घटित होती है, और इसी को धर्म मेघ समाधि बोला है। ठीक है, और इसको एक, क्योंकि काफी सारी चीजें आ गई हैं हमारी, संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति, सर्वथा विवेक ख्याति, धर्म मेघ समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, और अगर हम कहें कि इसका चलिए थोड़ा सा एक सीक्वेंस सा बना लेते हैं, हालांकि ये सीक्वेंस खुद ही बनाया हुआ है, ऐसा कोई स्टैम्प वो नहीं है। तो आप इसमें देखोगे सबसे पहले जो है ना हमारी निचले निचले स्तर पे, हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, यानी कि लो से हाई पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी संप्रज्ञात समाधि आई थी ना, संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में चीजें थी हमारी चार: वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। ठीक है, ये चार स्टेप थे। सेकंड, इसके ऊपर इसकी हायर साइड क्या हो जाती है, जब हम इन पे चलते हैं, इन स्टेप्स पे को फॉलो करते हैं, तो विवेक ख्याति उत्पन्न होना बताया, विवेक ख्याति। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, सत्व गुण भराव रहता है, सत्व गुण होता है, लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है विवेक ख्याति की, राइट। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर विवेक ख्याति भी हम नहीं खर्च करें, उसको कोई भी हम सिद्धि विद्धि का प्रयोग ना करें, तो फिर वो हमें बल देती है, और बल देने के बाद इतना बल देती है कि वो सर्वथा विवेक ख्याति हो जाती है। सर्वथा विवेक ख्याति में क्या है कि जब इसकी हम कह देते हैं ना प्रारंभिक स्थिति थी, तो ये परिपक्व स्थिति है, परिपक्व स्थिति है। जब हम इसमें विवेक ख्याति में लगातार बने रहते हैं, वो एक आपको बताया था ना कि एक क्लासरूम में आपने प्रवेश किया, 10th क्लास 9th क्लास का एग्जाम दे करके 10th में प्रवेश किया, लेकिन मार्च में जब आप एग्जाम देने से पहले भी अगर कोई पूछे तो आप 10th ही बताते हो उसको, लेकिन इस ज्ञान में और इस ज्ञान में आपका दिन रात का फर्क है। तो यही चीज है कि विवेक ख्याति ये आरंभिक स्थिति है और ये परिपक्व स्थिति है। ठीक है, अब जब ये परिपक्व स्थिति रहती है, जब हमेशा ये भी अब एक समय मांगती है कि कितने समय तक ये रहेगी, तब जा करके धर्म मेघ समाधि या धर्म मेघ हम उसको कहेंगे, समाधि ही हो जाएगी एक तरह से, धर्म मेघ समाधि। फिर धर्म मेघ समाधि जब होती है, तो जब ये धर्म मेघ समाधि में भी कुछ समय तक रहेंगे, तब ये असंप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। तो ये अगर कहें कि भाई लोअर से हाई की तरफ जो जा रहे हैं उसका एक सीक्वेंस, बाकी आप अपने तरीके से बना लेना, मेरे हिसाब से मैंने ये बनाया। मैम, अगर इसमें वो ऋतंभरा प्रज्ञा और बाकी सब भी ऐड करेंगे एक सीक्वेंस में? ऋतंभरा प्रज्ञा तो विवेक ख्याति का ही रूप हो गया ना। अच्छा, नहीं वो तो है मैम, और जैसे अगर सीक्वेंस बनाते जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि संप्रज्ञात और संप्रज्ञात के बाद अध्यात्म प्रसाद, देन ऋतंभरा प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा वो भी तो विवेक ख्याति का दूसरा नाम है ना। जी विवेक मैम। ख्याति भी हम इसी को तो कह रहे हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या होता है, बुद्धिमान बुद्धि। व्यक्ति हाँ, जी जो मैम। विद्वान आदमी है उसको ही कहते हैं ना, विवेक ख्याति उसी का जी नाम है। मैम। तो नेक्स्ट है ततः कलेश कर्म निवृत्ति। अब जब ये
धर्म में एक समाधि हुई, धर्म मेघ यानी कि धर्म की वर्षा हो गई। धर्म मेघ से आप समझ जाओगे ना कि धर्म की वर्षा हो गई। तो ततः, ततः का मतलब है धर्म में एक समाधि से संबंधित ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व सूत्र में यही आया था। तो धर्म में एक समाधि से कलेश की, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, कलेश 1 नंबर है, कर्म 2 नंबर है, यानी कि 2 चीजों की निवृत्ति होती है इससे। जब धर्म ने मेघ समाधि घटित होती है और बारिश होती है, तो आमतौर पर बारिश क्या करती है, रोड के ऊपर या पौधे, पेड़ पौधे, जितनी भी डस्ट होती है ना, उन सबको साफ कर देती है। तो यहाँ पर कलेश और कर्म उनको साफ कर देती है। कलेश कौन से थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और कर्म कौन से थे, जो यहाँ पर हमने शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित कर्म की बात कर रहे हैं। कौन से कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जो योगियों वाले कर्म है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कलेश और कर्म, इन सब की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि तभी तो वो घटित होगी ना असंप्रज्ञात समाधि। निवृत्ति का मतलब है वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, मुक्त हो जाते हैं। और कुछ? अब सबीज समाधि क्या होती है? सबीज, सबीज हो गई आपकी संप्रज्ञात समाधि। और फिर जैसे कि विवेक ख्याति, उससे विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, जो कि रज, तम, ये जो गुण होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, उसमें सत्व गुण रह जाता है। तो सत्व गुण से भी पुनर्जन्म हमारा हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अच्छी जगह होगा, वो एक अलग बात है। तो सत्वगुण संस्कारों से भी मुक्ति जब मिल जाती है, तो असंप्रज्ञात समाधि, या उसको निर्बीज समाधि कह देते हैं, वो घटित हो जाती है। 31 वाले सूत्र में देखते हैं कि तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंतयाज ज्ञेयम अल्पम। अब देखिए धर्म में एक समाधि ने क्या क्या धो दिया। धर्म में एक समाधि के बाद मेघ, मेघ का नाम आ गया ना, बादल अब बरस पड़े। तो अब उसमें और क्या क्या चीज धुल गई धर्म में एक समाधि के लिए? सारे आवरण, किसके? मल के। मल कौन से थे? रजोगुण है, तमोगुण है, प्रकृति के संयोग से जितनी भी अशुद्धियां हुई थी वो सब के सब मल थे। तो सारे जो इसके आवरण थे वो सब के सब क्या हो गए? अपेत हो गए, छूट गए। अपेत का मतलब होता है छूट जाना, वो सब खत्म हो गए। तो सभी आवरणों से हमारे को छुटकारा मिल गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हो गई ज्ञानस्य आनंत्याज। और जो हमारा ज्ञान था, ज्ञान की जो चीजें थी वो सब की सब अनंत हो गई। अनंत्याज यानी अनंत, अब सीमा रहित ज्ञान हो गया हमारा इस कारण से। क्योंकि जब बाधाएं हट गई हैं तो हमारा ज्ञान तो फिर बियॉन्ड हो गया ना। क्योंकि बाधा ही तो होती है कि हम दीवार के पार नहीं देख सकते, लेकिन दीवार ही हट गई अगर तो हम उसके पार देख सकते हैं। तो ज्ञान हमारा जी अनंत हो गया, और जानने योग्य जो चीज थी वो सब अल्पम रह गई। यानी कि जिसको, जो हम सोचते हैं कि ये चीज जानने लायक है, या जो समझो कि ज्ञेयम अल्पम, मतलब जानने योग्य चीजें अब ऐसी कोई रही ही नहीं है, अल्प रह गई हैं वो। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहे हैं। तो धर्म में एक समाधि से ज्ञेय विषय जो है वो अल्प हो जाते हैं, यानी कि जितने जानने वाली चीजें हैं वो सब जान लेते हैं हम। क्लियर है? जी मैम। अल्प क्यों बोला होगा इसमें? अब ये भी तो कह सकता था कि सबकी सब जान लेते हैं, तो जान लेते हैं तो फिर ईश्वर ही बन जाता ना, ब्रह्म ही बन जाता। जी मैम। अब ब्रह्म की बराबरी ना दे, इसीलिए इन्होंने अल्प कह दिया है। तो अब देखो कि तीनों गुण जो है परिणामशील हैं, और उनका परिणाम जो है वो होता ही होता है। अब योगी के लिए पुनर्जन्म देने के लिए क्यों नहीं होते हैं फिर ये तीनों गुण, काम क्यों नहीं करते हैं?
क्यों नहीं करते हैं? ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। अब ततः, ततः मतलब तब, यानी कि धर्म में एक समाधि में जब योगी स्थित हो जाता है, तब तीनों गुण, गुणानाम मतलब सारे गुणों की बात करें, तीनों गुण जो है वो परिणाम, उनका परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है, यानी कि परिणाम देना वो बंद कर जाते हैं। क्योंकि रज और तम गुण को तो वो पहले ही मिनिमम कर चुके थे, मिनिमाइज कर चुके थे। अब सिर्फ सत्व गुण तो था जिसके सहारे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो सत्व गुण का भी सहारा छोड़ रहा है। कौन? कृतार्थ। जो कृतार्थ हो गया है, जो कृत कृत हो गया है, जो योगी। कृत कृत का मतलब क्या होता है? कि जो करना था वो कर चुका है, जो पाना था वो पा चुका है, जो जानना था वो जान चुका है। तो जानना क्या था उसको? प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना था। पाना क्या था? कैवल्य की स्थिति को पाना था। करना क्या था? कि कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी उसको जतन करने थे वो सब वो कर चुका है, यही करना था उसको। तो जब उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई है तब वो कृतार्थ हो गया है। अब कृतार्थ होने के बाद फिर वो गुण किस काम के? क्योंकि सत्व गुण को छोड़े बिना तो ये वैसे भी घटित नहीं होता है। तो परिणाम के क्रम की समाप्ति अपने आप ही हो जाती है। तो कृतार्थों के लिए यानी ततः कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा नाम। तो ये सिलसिला ही खत्म हो गया गुणों का। बदलाव जो हो रहे थे कि सत्व गुण बढ़ेगा तो रजोगुण घटेगा, तमोगुण घटेगा, या रजोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण घटेगा कि तमोगुण घटेगा, इस तरह का जो परिणाम दे रहे थे वो गुण, वो सब के सब परिणाम देना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि योगी अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम क्रमः। तो क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य कर। तो क्षण, क्षण का मतलब क्या होता है? वही समय का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, सबसे छोटा भाग। प्रतियोगी, प्रतियोगी क्या होता है? देखो, एक तो होता है सामने कॉम्पिटिटर जो होता है, प्रतियोगी है ना, उसका उसके सामने खड़े रहना। लेकिन इसका एक अर्थ सहयोग करना भी होता है, क्योंकि जब एक ही क्लास के या एक ही स्टैंडर्ड के बच्चों में ही तो कंपटीशन होता है ना, तो यहाँ जी पर मैम। वही, हाँ वही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई नर्सरी क्लास के बच्चे को 10th क्लास के बच्चे का कंपटीशन आप करा दोगे तो उसको प्रतियोगी, ऐसे प्रतियोगी नहीं होते हैं ना। तो एक समान चीजें जो होती है ना, तो यहाँ पर वो चीज है कि क्षण का सहयोग, यहाँ पर इसका मतलब आएगा सहयोग करना। तो क्षण का यानी कि जो भी समय है उसका सहयोग जब भी होता है, एक समय का जैसे हम हेल्प लेते हैं, तो अपरांत परिणाम अपरांत, तो जो बाद में जो भी परिणाम होता है, परिणाम होता है ना कि क्षण आपस में जब भी मिलते हैं तो ढेर सारे क्षण जब मिलेंगे तो एक परिणाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? निर्ग्राह्य कर्म। निर्ग्राह्य होता है कि ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, तो उसको ही क्रम कहा है। क्रम किसको कहा है? यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है। तो अब जैसे कि छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, पैदा हुआ जब 3 किलो का था, उसके बाद जब 2 महीने बाद देखा तो वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगा, कि किसी ने देखा कि तब देखा था, फिर 2 महीने या 6 महीने बाद देखा तो वो कुछ और भी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो वो जो है वो क्षण में कुछ क्षण इकट्ठे हुए, यानी कि 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, इस तरह से कुछ क्षण इकट्ठे हुए। मान लीजिए 1 साल, 1 वर्ष इकट्ठा हो गया ये वाला। इसमें जो परिणाम हुआ तो वो विजिबल है ना परिणाम, तो उसी को क्रम कहा है कि वो जो है क्रम से चीजें आगे बढ़ रही हैं तो उसका ज्ञान हो जाता है। बस यही कह रहे हैं। ठीक है। जब क्षण के सहयोग से किसी भी चीज में जब परिणाम होता है तो उस परिणाम का ज्ञान हमें बाद में होता है। उस परिणाम के बाद ही के ही ज्ञान को हम कर्म कहते हैं। क्रम, कर्म नहीं, क्रम कहते हैं।
क्रम में परिवर्तन हुआ ना। तो क्रम को और जैसे जानते हैं ना कि जैसे हम प्रत्यक्ष या अनुमान के हिसाब से जो जानते हैं, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से हमने पिंड बनाया, पिंड से घड़ा बनाया, घड़े को फिर हमने मतलब यूज किया, यूज करने के बाद उसको फिर से टूट गया वो, तो टूटने के बाद फिर से मिट्टी में हुआ। तो ये सारा एक क्या है, क्रम है। शुरू में ही तो नहीं आप मिट्टी के ठेकरे ले सकते हो, क्योंकि ये पता ही नहीं कि कैसे पकाए गए थे, है ना। तो वो सारा क्रम का एक हिस्सा है। और अनुमान किस चीज के हिसाब से हम कहते हैं, तो प्रत्यक्ष था, हमने अपने आंखों से सब होते हुए, घटित होते हुए देखा। अनुमान का क्रम क्या, कैसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने कपड़ा कोई हुआ, तो कपड़े की उत्पत्ति कैसे हुई, कि जैसे कोई नया दिखाई देता है कपड़ा, हम नया परचेज करके लाए, और एक कपड़ा आप अपनी दादी नानी के पास से देखोगे, उनकी संदूक में से जो देखोगे ना, तो वो निकालोगे तो उसको छूने से ही वो लगेगा कि वो कहीं फट ना जाए, यानी इतना ज्यादा पुराना हो गया है कि उसके जो थ्रेड्स हैं वो एकदम से छिड़ने लगते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि ये जो चीज है इसको बने हुए सालों सालों हो गए हैं, और ये चीज अभी अभी बनी है, ये नहीं फटेगा। तो पकड़ने भर से अनुमान हो जाता है कि ये पुराना है या नया है। तो यानी कि परिणाम क्रम की समाप्ति होने पर ही क्या कहा है आगे, आगे ज्ञान अगला होता है ना। ज्ञान होता है, और अगला सूत्र भी इसी पे डिपेंड करता है। यानी कि परिणाम क्रम की समाप्ति, परिणाम किसकी, गुणों के जो परिणाम क्रम की समाप्ति हुई, उसी को हमने फिर कैवल्य कह दिया। कैवल्य कहने के लिए ये सूत्र बताते हैं कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्तिर शक्ति इति। अब पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ जो था, पुरुष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पुरुष का प्रयोजन, उसका जीवन, उसका मीनिंग क्या है, क्या प्रयोजन था पुरुष का, हमारे ग्रंथों में क्या प्रयोजन माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष। मोक्ष चार, अपवर्ग। हाँ वो माने जाते हैं पुरुषार्थ। तो प्रकृति से के सहायता से भोग और अपवर्ग प्राप्त करना। हाँ, ये तो योग दर्शन में कहा है, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार का जीवन एक मनुष्य जीवन में जीना होता है, धर्म जी मैम। अर्थ काम और मोक्ष। तो लास्ट में जो मोक्ष है, अब उसकी बात कर रहे हैं, सब चीजें तो हो चुकी ना, तो मोक्ष जी अंतिम मैम। लक्ष्य है, यानी कि जिसको हम यहाँ पर कैवल्य पाद में कैवल्य के नाम से जान रहे हैं। तो पुरुषार्थ शून्य नाम, अब जो ये पुरुषार्थ था, धर्म अर्थ काम और ये मोक्ष, इसमें से पुरुषार्थ का है ना ये पार्ट, जब ये मोक्ष तक की प्राप्ति हमने सफर कर लिया तो अब शून्य हो गया ये सब, तो पुरुषार्थ हमारा शून्य हो गया, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रसव, और जो गुण थे हमारे यानी कि सत्व रजतम, वो प्रतिप्रसव हो गए। प्रतिप्रसव का अर्थ हम पहले बता चुके हैं, वो प्रतिप्रसव हो गए। कैवल्यम, अब केवल केवल रह गया है, वो कैवल्य हो गया है। स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है, ठीक है। वाह, वाह का मतलब है अथवा, अथवा इसको एक चीज और बोल सकते हैं, यहां तक तो एक चीज बोल दी, सेम ही चीज को हम दूसरे शब्दों में बोल देते हैं कि चित्ती शक्ति इति, यानी कि चित्ती, चित्ती रह गया, चित्ती मतलब जो चेतन मात्र है, और शक्ति, चित्ती शक्ति मतलब चेतन मात्र, वो रह गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों रहते थे साथ में जब वो मिले हुए थे, जब वो अशुद्ध थे, और अब जब सारी वृत्तियां खत्म हो गई, फिर निर्बीज हो गया, और उस स्थिति में फिर चित्ती जो है वो अकेला रह गया, चित्ती शक्ति अकेला रह गया। एक तो चित्ती शक्ति थी, एक दूसरा था प्रकृति को क्या बोलेंगे, चित्त और चित्ती, दो चीजें होती है ना, तो ये अकेला रह गया यहाँ पर, वो इति, इति का मतलब होता है कोई भी शास्त्र जब समाप्ति अपनी करता है तो वो इति पीछे लग जाता है उसके। कंप्लीट।